श्रीमद् भागवत कथा के 7वां दिन सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष प्रसंगों को सुन भाव विभोर हुए भक्तजन। हथीन शहर के गहलब रोड स्थित माता वैष्णो देवी गुफा वाला श्री राम मंदिर में सुंदरलाल एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिल्ली द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन उज्जैन की प्रसिद्ध कथावाचिका किशोरी प्रज्ञा विष्णुप्रिया ने अपनी मधुर वाणी से सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष आदि प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। सुदामा जी जितेंद्रिय एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते, गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। पत्नी सुशीला सुदामा से बार बार आग्रह करती कि आपके मित्र तो द्वारकाधीश है, उनसे जाकर मिलो, शायद वह हमारी मदद कर दें। सुदामा पत्नी के कहने पर द्वारका पहुंचते हैं और जब द्वारपाल भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, कृष्ण ये सुनकर नंगे पैर दौड़कर आते हैं और अपने मित्र को गले से लगा लेते। उनकी दीन दशा देखकर कृष्ण की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाकर कृष्ण जी सुदामा के चरण धोते हैं। सभी पटरानियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेती हैं। सुदामा जी विदा लेकर अपने स्थान लौटते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से अपने यहाँ महल बना पाते हैं, लेकिन सुदामा जी अपनी फूस की बनी कुटिया में रहकर भगवान का सुमिरन करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जब भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने जरूर आए हैं। श्री राम मंदिर में आयोजित इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हथीन शहर के सैकड़ों भक्तजनों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक के श्रद्धालु ने हथीन आकर कथा का रसपान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से रूपचंद गोयल, जय भगवान गोयल, अजय गुप्ता, दिल्ली से निर्मल गुप्ता, पंकज गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, हरियाणा व्यापार मंडल हथीन अध्यक्ष चौधरी नरेश चंद सिंगला, सेवानिवृत्त मास्टर सुभाष चंद गोयल, सुंदरलाल गोयल, हरियाणा पुलिस के सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर खेमचंद शर्मा, रघुनाथ शर्मा, श्रवण कुमार आदि भक्तजनों ने सुदामा चरित्र व परीक्षित मोक्ष के प्रसंगों को सुनकर आनंद की अनुभूति प्राप्त की। सुदामा चरित्र प्रसंग के दौरान श्री कृष्ण सुदामा की झांकी भी प्रस्तुत की गई। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी एवं सुदामा की पूजा अर्चना भी की। प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परमधाम को पहुंचते हैं। कथा के पश्चात सामूहिक रूप से आरती की गई। श्री भागवत भगवान की है आरती, बाकियों को पाप से जगदीश्वर में प्रसीद नानासुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयामि।